गांव गांव के चमत्कार चौराया स्थित मनशापूर्ण महादेव मंदिर पर रहने वाले संत महेंद्रपुरी जी महाराज के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा किए गए कथित अभद्र व्यवहार के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोग इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या है मामला? सूत्रों के अनुसार पुलिसकर्मियों ने संत महेंद्रपुरी जी महाराज को धमकाया, डराया और उनके आश्रम की तलाशी ली। इसके अलावा मंदिर में सेवा कर रहे एक सेवादार को जबरन पकड़कर थाने ले जाया गया और उनसे जबरदस्ती पूछताछ की गई। इस घटना के बाद ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। गांव के लोगों ने इस घटना के खिलाफ एकजुट होकर पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। यदि जल्द ही इस मामले पर उचित कदम नहीं उठाया जाता है तो ग्रामीणों ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। समाज में असुरक्षा की भावना। यह घटना समाज में असुरक्षा और अविश्वास की भावना को जन्म देती है। संत महेंद्रपुरी जी महाराज के अनुयायी और गांव वाले इस घटना को निंदनीय बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। मामले की निष्पक्ष जांच कर संत महेंद्रपुरी जी महाराज और उनके आश्रम को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। जय सिया राम। जय सिया राम। आपका हमारे न्यूज टाइम चैनल में स्वागत है। अभी ज्ञात हुआ है कि यह चमत्कार चौराया गांव गुड़ा जो रामेश्वर मनसापूर्ण महादेव पे जो आपके साथ जो घटना घटी है उसके बारे में अवगत करावे। उसके पूर्व आप अपना परिचय देवें। मेरा नाम महेंद्रपुरी और मैं नरेंद्र अखाड़े का महात्मा हूँ और मेरे गुरु महाराज का नाम रामकृष्णपुरी और मैं इस स्थान पे अब यह 1 महीने से मान लो अन्न पानी हमने छोड़ रखा है और ये शिवरात्रि से 12 साल से की तपस्या शुरू करनी है हमने। खड़े श्री महाराज खड़े श्री की तपस्या। तो यहाँ पुलिस वाले आके हमारे को परेशान कर रहे हैं। वह भगत बैठा था, वो भगत को भी ले गए थाने में और हमारा आसन भी चेक कर दिया। हमारे आश्रम को सारे को चेक कराया उन्होंने। तो अब उनको मान लो क्या वजह थी वो आश्रम को चेक कराया उन्होंने। तो वैसे परेशान करेंगे तो क्या फायदा फिर। जी महाराज एक बात इसमें है कि आपकी जो आप यहाँ आए तो आपने आपकी कोई आईडी वगैरह थाने पुलिस वालों को आपने आपकी आईडी वगैरह नहीं बताई? उसको नहीं बताइए। हमने खाली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट भी करी है, प्रेम तो बात करी सारी। आपको इस स्थान पे कितना टाइम हो गया है? यहाँ मेरे को 6 महीने से ऊपर हो गए। 6 महीने। ये घटना कब की है? ये 31 तारीख की है। 31 जनवरी। 31 जनवरी को। हाँ जी। दिन के समय? दिन के समय। और भगत कौन थे आपके साथ? भगत सोन जी थे हमारे साथ। सोन जी आप थोड़ा सा अपना परिचय दें और इस घटना को जो आप विस्तार से बताएं किससे क्या व्यवस्था रही और किस तरह से आपके साथ पुलिस वालों ने व्यवहार किया, थोड़ा सा अवगत कराएं। तो मैं तो घर से आया था तो तभी 2 भगत बैठे थे राजसमंद के बैंक फाइनेंस वाले। तो गुरुजी मेरे को बोले भाई कॉफी बना के पिला दो। हम इनके चाय वाय की व्यवस्था में लगे थे। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने मेरे को बोला कि हमारा थोड़ा ये सेवा कर लो। हम लोग सेवा में लगे थे। तो फिर वो आए थे शादी वर्दी में तीनों। फिर दादा का आसन वासन उसने चेक किया था पूरा। तो हमने बोला भाई क्यों चेक कर रहे, क्या बात है? कि आपको बोला कि फिर मैं हम लोग को बोलता है कि बाद में तुम लोग को पता पड़ जाएगा क्या है। फिर मेरे को यहाँ से उठाया, फिर मेरे को दोनों हाथ पकड़ के वो लोग लेके गए घसीट के। फिर हम लोग बहुत रिक्वेस्ट भी की थी उनसे कि हम लोग गलत नहीं है, हमको क्यों लेके जा रहे हैं आप? तो वो मानी नहीं। तो आप जमानत छूट के आए क्या? आप जमानत छोड़ के नहीं आए। फिर उन्होंने बोला था हमको कोई भी एक पार्टी दो। तो हमने बोला ठीक है शाम को दे देंगे आपको पार्टी। तो मैं उनको पूछा था भाई देखो भोलेनाथ का मैं भगत हूँ, मैं ऐसा काम करता नहीं और मैं किसका गला घोट नहीं सकता हूँ। फिर उनके बाद में उन्होंने बोला आपका नाम नहीं आएगा, आपका नाम नहीं आएगा। पुलिस वाले के आपको बेल्ट नाम उन पुलिस वाले का नाम याद है या बेल्ट नंबर याद है आपको? सब ले आया। फिर उन्होंने 7 बजे मेरे को फोन किया था कि भाई हमको पार्टी नहीं दिया। तो हमने बोला था भाई कौन सी पार्टी? कोई पार्टी नहीं हमारे पास। फिर हमने आगे साहब को बोला था गाँव वाले को भाई कुछ भी इनका सोल्यूशन निकालो। आज हमारे में बीती कल दूसरे में बीतेगी।
गुरु महाराज में बीतेगी। आप अकेले ही थे? अकेले थे। आप ही को लेके गए? हाँ, गुरु महाराज को यहीं छोड़ दिया? गुरु महाराज को यहीं छोड़ दिए थे और मेरे को गाली गलौज भी की थी बहुत। बाबा जी जय सिया राम। जय सिया राम। जो गुरुदेव के साथ जो व्यवस्था हुई है, आप थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश देंगे? ये घटना अति निंदनीय है और साधु संतों के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। अगर प्रशासन ऐसा करेगा तो फिर हमें कुछ आंदोलन करना ही पड़ेगा, क्योंकि सनातन के प्रति ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये ओछी मानसिकता का प्रतीक है, इसके लिए संत समाज क्या करे? इसके लिए तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी फिर। हाँ, आओ अपन मिलते हैं गांव गुड़ा सरपंच साहब से। अब उनके संतों के साथ जो हुई वारदात, उसके बारे में उनसे थोड़ा सा जानकारी करें। सरपंच साहब, शुभ नाम आपका? सरपंच किशनलाल गमेती। सरपंच हैं आप? जी सर। आपके गांव के अंदर जो मनसापुर महादेव जी चमत्कार चौराहे पे संतों के साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार हुआ, जी सर। उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, मेरे को गुरुदेव ने बताया कि 31 तारीख को 3 पुलिस वालों ने हमारे आश्रम पे आकर हमारे को धमकी दी और हमारे जो आश्रम के जो थे ठेला, हमारे जो भी आश्रम के थे उनको बिखेर दिया। यहाँ कोई तस्करी भाल रहे थे, जबकि हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहाँ गुरुदेव ने बताया कि शिवरात्रि के बाद वो अखंड तपस्या में लगे हुए हैं। उसके बाद भी उनके साथ ऐसी घटना होती है पुलिस प्रशासन के 3 पुलिस वालों ने, तो ये बहुत ही गलत है। इससे हमारे गांव में एक बहुत बड़ी, और सब हम गांव वाले सभी मिल करके अगर इस 3 ही पुलिस वालों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम उग्र आंदोलन करेंगे सभी गांव वाले मिलकर। धन्यवाद। नमस्ते साहब। हाँ, आप भी मोती सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज टाइम चैनल में। जी सर। आप भी पूर्ण ये गाँव गुड़ा के सरपंच रह चुके हैं। पहले पत्नी आप सरपंच थे सर। हाँ, तो आपके सानिध्य में आपके गांव के अंदर जो ये मंदिर है, जो श्री संत विराजमान है, जो भविष्य में 12 साल की तपस्या करने जा रहे हैं, उनके साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ, उसके बारे में आप 2 शब्द बतावें। और फ्यूचर में आपका पूरा ग्राम आपके साथ है। जी सर। सरपंच साहब से लगा पूरा ग्राम आपके साथ है, तो इन गांव वालों के साथ मिलके और आपका क्या फ्यूचर में रहेगा, कि कैसे क्या व्यवस्था रहेगी? और सर, अगर जो घटना हुई है बड़ी दुखद घटना है सर। 31 तारीख को ये घटना हुई थी। उसके बाद में शादी ब्याह में पूरे गांव वाले सब शादी ब्याह में लगे हुए थे। आज सारे गांव वाले